बेटा सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज देखेंगे, क्या लिखूं पाठ की। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार लेखक ए.जी. गार्डिनर से लेकर के यथार्थ वस्तु विषय नहीं है, ये आपका मुख्य है, जिसकी अंडरलाइन है। लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु का है, विषय नहीं। तो सबसे पहले इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो बेटा गद्यांश का नाम है क्या लिखूं, और लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या है कि ए.जी. गार्डिनर अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार थे। उनका मानना था कि निबंध एक विशेष रूप की मन स्थिति में ही लिखा जा सकता है, उसके लिए मन में यथार्थ भाव होना चाहिए, विषय नहीं। अगर विषय नहीं है और मन में भाव है तो आप कुछ ना कुछ लिख ही लोगे। तो मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त हो सकता है, कोई भी विषय उचित हो सकता है। निबंध लिखने की विशेष मनोदशा के संबंध में उनका कहना है कि उस समय मन में एक विशेष प्रकार का उत्साह और स्फूर्ति आती है और मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की आवेगपूर्ण स्थिति बनती है, और इस आवेग की उमंग के कारण विषय की चिंता किए बिना लेखक लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। ए.जी. गार्डिनर ने कहा कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के शब्दों में कि कोई भी विषय हो, लेखक उसमें अपने हृदय के आवेग को भर ही देता है। सामान्य से सामान्य विषय पर भी लेखक और उसके मानसिक आवेग द्वारा विशिष्ट बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार एक हैट को टांगने के लिए किसी भी खूंटी का प्रयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार हृदय के अनेक भाव किसी भी विषय पर व्यवस्थित रूप से व्यक्त किए जा सकते हैं। अतः असली वस्तु हैट है, न कि खूंटी। यही व्यवस्था साहित्य रचना में भी होती है, अर्थात मन के भाव ही असली वस्तु है, विषय अथवा शीर्षक वास्तविकता नहीं है। तात्पर्य यह है कि यदि हृदय में भाव एवं विचार हो तो किसी भी विषय पर निबंध या लेख लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैट और खूंटी का उदाहरण इस गद्यांश में क्यों दिया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो हैट और खूंटी का उदाहरण देकर के लेखक यह व्यक्त करना चाहता है कि मुख्य वस्तु हैट होती है, खूंटी नहीं। उसी प्रकार से मन के भाव मुख्य होते हैं, विषय नहीं। आशय यह है कि यदि मन में भाव और विचार हो तो किसी विषय पर भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखा जा सके। ये मुहावरा है बेटा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से आने वाली आवाज मधुर लगती है। और एक चीज ये भी, अगर इसको विस्तार से समझें तो क्या है कि कभी कभी हम किसी विषय को जब सुनते हैं, किसी चीज के बारे में,
तो हमें वो चीज़ प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। हमें लगता है कि वो मुझे मिल ही जाना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़। घूमने की जगह तो भी हम सोचते थे बहुत अच्छी जगह घूमना चाहिए, लेकिन होता क्या, जब हम उसको पास से जा करके देखते हैं या वह वस्तु में प्राप्त हो जाती है, तब उसकी वास्तविकता से हम परिचित होते हैं। तो जो हमारी कल्पना में जितनी सुंदरता उस चीज़ की होती है, वो वास्तविकता में हमें प्राप्त नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो उन्होंने कहा ये ऐसा विषय नहीं जिस पर हम 5 पेज लिख सके। इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती चली आ रही, और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों ने भी विरोध है, उनमें भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्य की सम्मति जान लूं, पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचना लिखी। अब लेखक को कुछ लिखना है समाज सुधार के विषय में, तो उसने क्या किया, कई लेखकों की रचनाओं को पढ़ा और उनको देखा, ताकि उससे वो कुछ निचोड़ निकाल सके और उसके विषय में लिख सके। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रहती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर क्या लिखूं, ठीक है ना, पर लिखूं कैसे? उन्होंने कहा ना क्या लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। सामग्री किन चीज़ों के द्वारा हम उसको निर्मित कर सकते हैं, शैली किस शैली में लिख सकते हैं। मधुर शैली भी हो सकती है, व्याख्यात्मक भी हो सकती है, वर्णनात्मक भी हो सकती है, व्यंग्यात्मक भी हो सकती है। पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी, फिर विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे ही मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय पर अच्छा अध्ययन किया है, उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। ये तो निश्चित सी बात है कि हम जिस विषय को पढ़ते हैं, जिसको अच्छी तरह से जानते हैं, उसी के विषय में हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं। यह कौन जानता है कि दूर के ढोल सुहाने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। हमें जीवन में किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, इस चीज़ के विषय में हम लोग कोई भी नहीं जानते। यदि यह बात पहले ज्ञात होती तो मैं पुस्तकालय जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं। मुझे तो यहाँ बैठकर 2 घंटों में ही 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। अब लेखक कह रहा, अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे इस विषय पर निबंध लिखना है, तो मैं किसी पुस्तकालय में जाता और वहाँ से कुछ पुस्तकें ला करके पढ़ लेता। लेकिन अब मेरे को 2 घंटे में ही लिखना है, मेरे पास इतना समय नहीं कि हम कहीं से जा करके सामग्री ऊपर ला सकें या कहीं हम कुछ पढ़ सकें। अब तो फ़ोन हो गया है, आप लोग नेट पे सर्च कर लेते हैं। पहले तो ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो लेखक क्या करे, यहाँ ना तो विश्वकोश है और ना ही कोई ऐसा ग्रंथ, ना ही उनके पास कोई ऐसी लाइब्रेरी जिसमें सब कुछ उपलब्ध हो, ना ही उनके पास कोई ऐसा ग्रंथ है। और आधुनिक युग में फ़ोन है, उस समय फ़ोन भी नहीं थे जिनमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास करके लिखना होगा। लेखक क्या कह रहा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे इसके विषय में हम पढ़ सकें। अब जो हमारे अंदर का ज्ञान है, उसी के द्वारा हम इस पर लिख सकते हैं। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। जैसे आप लोग निबंध लिखते हो, ऊपर रूपरेखा लिखते हो ना, रूपरेखा के अंतर्गत क्या लिखते हो, प्रस्तावना, फिर अर्थ, कारण, क्यों समस्या उत्पन्न होती है या निवारण, उपसंहार। उसी प्रकार से रूपरेखा बनाई उन्होंने। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं, कर लेते हैं?
A.G. गार्डनर को तो अपने लेखों व शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम लिखा था, जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझे तो यह रूपरेखा तैयार न होगी, उससे तो यह रूपरेखा तैयार न होगी। लेखक ने उन्होंने क्या कहा, जब उनको कोई टाइटल समझ में नहीं आया, शीर्षक लेख पाठ का समझ में नहीं, उन्होंने क्या लिखा, लेखकों पे ही छोड़ दिया, जैसा तुम चाहो, तुम जो चाहो इस शीर्षक का नाम रख लो। तो बेटा इसके आगे के पैसेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।